नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सोशल विंग द्वारा सोशल लीडर्स के लिए आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में हमें आशा व उम्मीद है कि आप अपने घरों में ईश्वर के आशीर्वाद से संपूर्ण रीति से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम हर साल ये कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित करते हैं। इस साल भी इस कॉन्फ्रेंस को हम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इसका रूप थोड़ा अलग है। अगर हालात सामान्य होते तो आप सभी हमारे बीच में यहाँ पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होते, मगर बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता पड़ी है। इस बदलाव के दौर में भी हम आपके साथ जुड़े रहें, यही हमारी कोशिश है। आप दूर बैठे भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल इस कॉन्फ्रेंस को हम टीवी और सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस ई कॉन्फ्रेंस है, यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है। आप साक्षात तो आबू पर्वत की इन वादियों में पहुंच नहीं सकते, मगर मन से तो आप हमारे बीच में पहुंच सकते हो और इस कॉन्फ्रेंस का आनंद ले सकते हो। सोशल लीडर्स के लिए आयोजित ई कॉन्फ्रेंस का आज उद्घाटन सत्र है और इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, यानी आने वाले कल के लिए हम भय मुक्त कैसे बने। आज का इंसान भय में सो रहा है, भय में जाग रहा है, भय में खा रहा है और भय में रह रहा है, और कोरोना की बीमारी ने तो हर एक को डरा के रखा हुआ है। तो ऐसे मौके पे हम भय मुक्त कैसे बने, अपनी चिंताओं को कैसे दूर करें, टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिएं और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना कैसे करें, इन सब के लिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनेक वरिष्ठ और अनुभवी वक्तागण देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए हमारे साथ राजस्थान के माउंट आबू से जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार अवतार भाई जी। आप सोशल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 4 दशकों से माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के आप लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आइए सुनते हैं आपसे आज की कॉन्फ्रेंस के प्रति स्वागत उद्गार। ओम शांति। इस ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। समय और परिस्थितियाँ, हर परिस्थिति अपने आप में एक बलवती है। पहले जो कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी वो यहाँ आकर के प्रैक्टिकल रूप में हम सभी आपस में मिल कर के आदान प्रदान किया करते थे, परंतु अभी जो परिस्थितियां हैं, विश्व और देश में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का जो संकट चल रहा है, उसने एक और नया स्वरूप इस कॉन्फ्रेंस को प्रदान कर दिया है। वैसे भी टेक्नोलॉजी का जो इसमें उपयोग हुआ है, कोरोना से कई बातें जो हैं वो एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है समाज में। कई चीज़ें जो जिससे कि ये देखा गया है कि पहले लोग किस तरह से कार्य करते थे और अब उससे भी और अधिक तीव्र गति से जो एक ही स्थान पर बैठ कर के सभी लोग एक साथ पूरे देश और विदेशों से भी एक साथ मिल कर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना ने कई चीज़ें मनुष्य को दी हैं। पहले लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति भी इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे, अनेक तरह की व्याधियां उन्हें घेरे रहती थी,
लेकिन इसने परिस्थिति ने जो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी अपने आप में एक नवीन जागृति उत्पन्न की है। और जो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है, जो निजी तौर पर जो ये व्यक्ति कार्य करता है वो समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप बन जाता है। अभी मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि ये कोरोना से भय मुक्त होने की ज़रूरत है, भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। भय जो है वो इस व्याधि का जनक हो सकता है, क्योंकि भय की वजह से ही उस मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें गिरावट आती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से मनुष्य में ये बीमारियों का घिराव हो जाता है, जिसमें कि कोरोना संक्रमण वायरस संक्रमण एक सर्वाधिक आज की तिथि में जो है वो महत्वपूर्ण व्याधि है। इसलिए इसके लिए बिल्कुल ही भय से मुक्त होने की ज़रूरत है, भयाक्रांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक भी यही कहते हैं कि यदि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पावरफुल है तो आप बहुत सारे लोगों के, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके बीच में से आप निकल रहे हैं, उनके बीच में हैं, तो आपको कुछ होने की कुछ भी नहीं, उसको टच भी नहीं कर सकता है, आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर ये आप भयाक्रांत हैं, आपके मन में भय है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी और वो कहीं भी आपको घेर सकता है। इसलिए इसके लिए भय मुक्त रहने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, ये सम्मेलन पहले तो हम यहाँ पर आप सबको बुला करके बहुत ही प्यार से और बड़े स्नेहपूर्वक माहौल में ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन आज हम आपसे ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मिल रहे हैं। एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। ये कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी ये समय चल रहा है उस पर सबसे पहले तो अपने आप को हमें बचाना है, और अपने आप को बचाएंगे तो समाज को बचाएंगे। हमने भी ब्रह्मा कुमारी संगठन की ओर से ये अबू रोड में एक बहुत बड़ा 800 बेड का कम्प्लेक्स जो है पूरा ये कोरोना इसके लिए आइसोलेशन के लिए हमने दिया है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो व्याधिग्रस्त लोग हैं, जो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव जो पाए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर उपचार दिया जा रहा है, और लोग समय पर उपचार पूरा करके बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। अभी भी वहाँ पर काफ़ी लोग ये चिकित्सारत हैं। इसी तरह माउंट आबू में भी एक ये कम्प्लेक्स जो है हमारा ओम निवास उसका नाम है, वो भी इसी तरह समाज सेवा में दे रखा है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चर्चाएं होंगी, जो परिचर्चाएं होंगी आपस में, उसके आधार पर आगे के लिए हम सहज राज्यों के अभ्यास के लिए अपने संकल्प लें, और उससे समाज को एक नई दिशा देने के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए ईश्वरीय जो ये कार्य योजना है उस कार्य योजना में अपना सहयोग प्रदान करके समाज सेवा का एक अहम और महत्वपूर्ण ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कृत संकल्प होने की ज़रूरत है। यही इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमार अवतार भाई जी को। आपने हमें कोरोना से लड़ने के लिए भय मुक्त होने की सलाह दी। जितना हम भय से मुक्त होंगे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में। वहाँ से हमारे बीच जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी। आप सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। गुलबर्गा स्थित ब्रह्मा कुमारीज़ की ब्रांचेस के आप डायरेक्टर हैं। आप अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर के भी निदेशक हैं, और सच्चे दिल से आप ईश्वरीय सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से हर एक के लिए प्रेम की भावनाएं रखते हैं। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी से कि वर्तमान परिस्थितियों में हम कैसे निर्भीक रहें और परिस्थितियों का सामना करें। ओम शांति। आज हम समाज में वर्तमान स्थिति और उसका सामना कैसे करें
इस पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि भारत या विश्व सारा एक समय ऐसा भी था जिसको हम स्वर्ग कहते थे, हेवन कहते थे, पैराडाइज जन्नत कहते थे। वहाँ सभी मनुष्य ही थे, परंतु वो मनुष्य देहाभिमानी न होकर के आत्म अभिमानी थे। उनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं था और न ही उनके अंदर कोई देहाभिमान था। इसीलिए न देहाभिमान न विकार, और प्रकृति भी सत्वप्रधान थी। ऐसे समाज में हम रहते थे, ऐसा साम्राज्य हमारा था जहाँ हम ही नर नारायण नारी लक्ष्मी के रूप में निवास करते थे। धीरे धीरे समय के परिवर्तन अनुसार हमारे अंदर देह का अभिमान आने लगा, देह भान में हम फंस गए और विकारों के वश हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि रोगों ने धीरे धीरे हमको ग्रसित करना शुरू किया, चाहे वो रोग दैहिक होंगे या मानसिक होंगे। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए गए। आज 2019 एंड 2020 में हम देखते हैं कि ये जो महामारी है हमारे सामने, इसको कैसे हम फेस करेंगे, क्योंकि आजकल देखेंगे श्री सामान्य जो व्यक्ति है उसकी पहुंच, बुद्धि की पहुंच उतनी नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। माना कि हमारे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई विचार हमारे सम्मुख आ रहे हैं उसको फेस करने के, परंतु वो सारे के सारे जो भी हैं वो फिजिकल है, भौतिक है। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं आज सारी दुनिया में, विशेष करके भारत में, हर आए दिन कोई ना कोई सुसाइड केस हो रहा है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति कोई बुद्धू या कोई और नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है, IAS ऑफिसर्स हैं, सिनेमा के हीरोज हीरोइंस हैं, और कॉफी डे जैसे बहुत मल्टी मिलियनर हैं। ऐसे लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो बीमारी है और ये और फैल रही है। आज हम देखते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नियम के बावजूद भी समाज में वो व्यक्ति बेफिक्र है, और कई ऐसा कहते हैं कि भगवान को मारना होगा तो मारेगा, बचाना होगा तो बचाएगा। इस तरह के भी मनोभावना वाले लोग हैं, परंतु ये कम है। भयत्रस्त भयाक्रांत लोग आज हमारे बीच में बहुत है। आज भारत की जनसंख्या समझिए 135 करोड़ है, तो उस 135 करोड़ लोगों में जो विशेष करके मध्यम तबका है, निचला तबका है, उसमें भय है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, क्या न करें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर एक सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए। तो आना चाहिए तो उसके लिए मानसिक एक प्रकार का उनमें बल होना चाहिए। अब ये मनोबल कौन देगा? सामान्य रीति से हम समझते हैं कि धर्म के जो भी लोग हैं या अन्य साधु संत हैं, तो वो भी तो देहाभिमान में हैं। इसीलिए हम समझते हैं वर्तमान में हमारा जो अनुभव कह रहा है, आज लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, विश्व के 140 देशों में हैं। इन सब का अनुभव ये कह रहा है कि आज यदि इंसान को कोई बात की ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन की। क्योंकि आज मनुष्य त्रस्त इसीलिए है कि उसको मृत्यु का भय है, परंतु हम ये उसको ज्ञान देना चाहते हैं कि नहीं, मनुष्य जो है वो मृत्यु के वश होता है, परंतु शरीर नष्ट होता है। उस शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है वह नष्ट नहीं होती है, वो अजर अमर अविनाशी है। और वह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यह परिज्ञान हम में चाहिए, सब में चाहिए। तो इसीलिए ये हमारी जो सोच है यह स्ट्रांग, बहुत बलशाली होनी चाहिए, बहुत ही सशक्त होनी चाहिए कि हम एक अविनाशी आत्मा हैं और हम शांत स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम सदा स्वस्थ हैं।
मनुष्य को ये चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थता का जो संकल्प है, विचार है, उसकी समझ है, ये आर्टिफिशियल नहीं, बल्कि उसके दिल की गहराइयों से उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और स्वस्थ व्यक्ति हूँ ऐसा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस अनुसार उसके जीवन की शैली को भी बदलना होगा। परंतु कुछ भी हो, चाहे सरकार भी देखते हैं आज उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, शराब की दुकानों को खोल दिया। तो अब क्या हुआ कि जब शराब पीना है या दूसरा कुछ भी खाना है तो वो मनुष्य के हेल्थ को और ही इफेक्ट करेगा, उसके रहन सहन को इफेक्ट करेगा, उसकी सोच में वही नकारात्मकता आएगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनसे छुटकारा भी मनुष्य को पाना है। यदि ये बुरी आदतें उसके अंदर से नहीं छूटती हैं तो मान लीजिए कि हम आए दिन एक न एक रोग के बीमारी के वश होंगे और फिर दुख अशांति हमारे पीछे होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ होने के लिए उसके अंदर एक वैचारिक परिवर्तन आना, एक वैचारिक क्रांति आना है कि वह एक शांत शुद्ध सत्वगुणी आत्मा है और वह आत्मा अविनाशी है। और वह आत्मा आज हम अनुभव करना चाहिए कि हाँ, हम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या हमारा ये समाज सेवा प्रभाग आपको आह्वान करता है कि अपने को समझें, पिता परमात्मा को समझें और अब क्या करना है ये डिसाइड करें और अपने जीवन को बदलें। और फिर ये भी स्लोगन है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम बोलने से, भाषण करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे परिवर्तन के आधार पर, हमारे उमंग उल्लास बने जीवन के आधार पर ही समाज के व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी बदलेंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। तो एक एक व्यक्ति को बदलने का कार्य यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। आज 84 वर्ष हो गए कर रहा है, उसकी सफलता उसके साथ है, ऐसा हम मानते हैं। आज करोड़ों भाई बहनें चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि हाँ, यह ज्ञान समझ अच्छी है और इस समझ को हम समझेंगे तो हमारा जीवन तो सफल होगा ही होगा, परंतु हमारा समाज भी सुधरेगा, विश्व भी सुधरेगा, सब सुधरेंगे। तो पुनः एक बार यहाँ पर राम राज्य आएगा, पुनः एक बार यहाँ पर आनंद संतोष भरा एक समाज हमारे सामने उपस्थित होगा और ऐसे समाज में हम ही होंगे, ऐसा विश्वास भी हम सबको दिलाते हैं। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी। आप हमें बता रहे थे कि वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपना मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग का जो आर्ट है वो अगर हम सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी माउंट आबू से। करुणा भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया के चीफ हैं, आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन भी हैं, साथ में पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं, अवेकनिंग टीवी के आप चैनल हेड हैं। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी को। ओम शांति। हमारे सोशल विंग के सभी ऑर्गेनाइज़र्स एवं आज के इस कॉन्फ्रेंस के सभी श्रोताओं को मैं अपना वंदना करता हूँ। अब सारे विश्व में एक ही फियर, जिसको हम कहते हैं कि मरने की भय, वैसे तो हम सभी ज्ञानी हैं कि हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनको तो मरना ही है। यहाँ तक कहते हैं कि वो भी डेट फिक्स है, जैसे बर्थडे मनाते हैं तो डेथ डे भी फिक्स है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में बोलते हैं।
पर मानते नहीं हैं, बोलते ज़रूर है। तो आज की भी जो फियर है ये थोड़ा सा अचानक जो हो जाता है, कैसे होता है वो भी नहीं मालूम है। बैठे बैठे अचानक पता पड़ता है और वो इतनी ज़बरदस्त संक्रमण हो रहा है जो कोई भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो मरने लिए डरते हैं या अचानक ये हो रहा है इसके कारण डरते हैं, वो भी इनको नहीं पता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरा 20-21 साल की उम्र में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था। मुझे पहला पाठ जो इन्होंने बताया, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो शरीर मरता है, आत्मा जन्म लेता है। तो इस बात को इतना पक्का मुझे उन्होंने सिखाया और मैंने इसका अभ्यास किया। पिछले 60 साल से एक ही अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सारे विश्व में लोग जो भी कुछ कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के शरीर के लिए, कोई भी ये नहीं सोचते हैं कि हम आत्मा है और हमको आत्मा के बारे में चिंतन करना है। तो हमको ये भी पढ़ाया गया कि एक ईश्वर, एक विश्व और हम आत्मा है इसमें। तो ये कैसे चलता है? तो मैं प्रोफेशनल में इंजीनियर भी हूँ, मीडिया का भी हूँ। हम जानते हैं कि इस सृष्टि में एक ही नियम काम करता है, वो है कर्म का फिलॉसफी। जैसा मैं कर्म करता हूँ मुझे भोगना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज़ एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये साइंस में हम पढ़ते थे। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद मुझे ये पक्का हो गया था कि मेरा ही कर्म मेरे साथ है और मुझे ही उसका नेगेटिव या पॉजिटिव भुगतना पड़ेगा। जिसको हम अपना समझते थे आज तक परिवार में लौकिक या अलौकिक, आज के दिन हमको ये पाठ पक्का हो रहा है, हमारे साथ तो चलने वाले कोई भी नहीं है, वो केवल हमारा कर्म है। परंतु वो हम सोचते थे मरने समय या मरने के बाद, पर हम आज देख रहे हैं हमारे सामने ही जिनको हम अपना समझते थे, तो उनके पास भी हम नहीं जा सकते, उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। उनका अंतिम क्रिया आदि करना तो छोड़िए, क्वेश्चन ही नहीं है। तो कितना बदल गया है संसार। परंतु मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो ये सृष्टि हमने नहीं रचा है, ये जो 5 प्रकृति है हमने नहीं रचा है। वैसे माँ बाप परिवार कोई भी ये नहीं कहता ये शरीर को भी उन्होंने रचा है, नहीं। तो फिर हम इस समय पर जो मरने की जो डर है, उस बात से जितना हम मुक्त हो जाते हैं और जैसे समय के अनुसार हम सबको फिर से इस सृष्टि के साथ चलना है, तो ये पाठ इस समय पर इस कॉन्फ्रेंस द्वारा हम सबको बता सके कि हम मरने वाली चीज़ नहीं है, हम सदा जीवित रहने वाले हैं। जैसे हमको साइंस में कहते हैं कि रूप बदलता है, बट अणु तो अणु है, एटॉम इज एटॉम। तो इसीलिए हम आत्मा सदा रहने वाले हैं। तो इसमें डरिए नहीं, जब तक इस शरीर में है, इस सृष्टि में है, अपने को एक दो को सहयोग देते हुए, हिम्मत, उल्लास और उमंग देते हुए इन लोगों को अपने साथ लेके चलना है।
तो आज सचमुच सोशल सर्विस इस समय पर सारे विश्व में ज़रूरत है तो केवल एक चीज़ का है, अरे डरो नहीं, हम आपके साथ हैं। ऐसी इनको विश्वास आए कि भाई हम आपके साथ हैं। अब इस दुनिया में साथ चलने का एक रास्ता हमको सीखना है और चलना है। तो इसीलिए आज के दिन में हाईएस्ट सोशल सर्विस हम एक दो को करना है। तो एक तो अपने को बचाना है, सेफ रखना है और खुश रहना है, तभी हम दूसरों को भी सेफ रहने की बात बता सकते हैं और उसको खुश रह सकते हैं। तो नहीं तो क्या होता है, हम भी दुखी तो वो दुख के अलावा और क्या दूसरों को देगा। तो ये सृष्टि तो है और चलना तो है। तो इसीलिए ये नहीं सोचिए कि भाई ये सब ख़त्म हो जाएगा तो चलो थोड़ा कुछ कम भी हो जाए। तो वैसे कहते हैं ये जाने वाली नहीं है, तो अन्य बीमारियां आए और उसका दवाइयां आए और उनका साथ चल रहे हैं, तो वैसे ये भी इसी तरह से ही चलती रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत एडजस्टिव है, हम मैनेज कर सकते हैं। इस संसार के साथ हम लोगों को चलना ही है, परंतु गलती नहीं करना है। इसके लिए अपनी सेफ्टी पहले, साथ साथ अन्य को भी हम सेफ बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, साथ लेके चल सकते हैं। मैं समझता हूँ यही सर्वश्रेष्ठ सोशल सर्विस इस समय पर इस सृष्टि में चाहिए। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी को। आप हमें बता रहे थे कि अगर मरने के भय से मुक्त होना है तो हम इस पाठ को पक्का कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अब हमारे साथ फिल्मों की नगरी मुंबई से जुड़ रहे हैं जाने माने इंडियन फिल्म एक्टर ब्रदर सोनू सूद। ना केवल आप फिल्मों के हीरो हैं बल्कि रियल लाइफ में भी आपका कार्य हीरो की तरह ही है। जब सारे देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा था, आपने हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस अरेंज की, स्पेशल ट्रेन्स, यहाँ तक कि चार्टर्ड प्लेन भी अरेंज किए। तो आपके अंदर ये सेवा का भाव कैसे आया? कैसे आप दूसरों की मदद करने के जो संस्कार आपके अंदर हैं ये कैसे विकसित हुए और कैसे देने का भाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनकी हेल्प करने की ये जो भावना है ये हमारे अंदर कैसे आए, तो आपसे हम सुनेंगे। इस कोरोना के समय में अक्सर लोग शिकायत के मोड में बहुत रहते थे कि कुछ करने को नहीं है, समझ नहीं आता क्या करना, और सब लोगों की रूटीन छूट गई थी वो क्या करते थे। लेकिन इस समय ने आपको सिखाया है कि हर घर के किसी न किसी कोने में आपकी कुछ यादें हैं, आपके परिवार वालों के साथ समय बिताने के कारण हैं। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, ट्राई टू री इन्वेंट योर सेल्फ, ट्राई टू डू थिंग्स विच यू कुड नेवर डू अर्लियर। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, उन्हें बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनका जो पार्ट है आपकी लाइफ के अंदर। हम हमेशा दौड़ते हुए कॉफ़ी पीते थे, गाड़ी में बैठते थे, फ़ोन पे बात करते थे, समय नहीं होता था किसी के पास, और आज समय ही समय है। और अगर आज आप अपने अपनों के साथ समय नहीं बिता सकते तो वो ठीक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके अपने लोग होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबल करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल समय आए आप उनको फेस कर पाएँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिलीज़ के साथ बिताएं। ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, इन्वेंट करने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा चाहते थे कि मैं घर में कुछ चाय बनाऊं या फिर पराठे बनाऊं या किचन में कुछ केक बनाने की कोशिश करें जो आप कभी नहीं बना पाए, तो वो करने की कोशिश कीजिए। नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, नई बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। सो ये सब नए चैलेंजेस हैं जो हमारे जहन में हमेशा थे लेकिन हमने कभी किया नहीं। हम बोलते रहे कि जब टाइम होगा तब करूँगा, जब टाइम होगा
तब बुक पढ़ूंगा, जब टाइम होगा तब केक बनाने की कोशिश करूंगा, जब टाइम होगा तो अपने मामा के साथ बैठ के बहुत बातें करूंगा। अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बताएं उनके पास, उन्हें बताएं कि कितना ज़रूरी है। आपका केक चाहे उतना अच्छा ना बने, लेकिन आपके हाथ का बना हुआ केक आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगने वाला है, तो उसे इन्वेंट कीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि हम अपने पास्ट को लेके बहुत रिग्रेट करते हैं कि मैं काश अगर मैं वापस बचपन में चले जाता तो मैं ये कर पाता, काश मैं वापस कॉलेज या स्कूल समय में चले जाता तो मैं ये करता, और फिर वो समय बीत जाता है और आप अपने आज के प्रोफेशन में आ जाते हैं और आप पुरानी बातों को लेकर याद करते रहते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि वो जो चीज़ें आप पीछे छोड़ आए हों उन गलियों में वापस जाएं, because those lanes were the lanes which made you what you are today. So try to revisit those lanes, go to those memory lanes and tell that what you did and what you achieved today is very, very good. And you should be a proud parent, you should be a proud son, and just work hard towards making your loved ones proud. You have to give your 100%, ताकि कल कोई रिग्रेट ना हो लाइफ में कि मैं यार वो करना चाहता था मैं कर नहीं पाया। तो 100% अपने आप को दीजिए। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप रियलाइज़ करेंगे कि आप मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग हो गए हैं। ट्राई टू बी गुड लिसनर। हम लोग हमेशा बहुत बातें करते हैं, लोगों से तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन सुनते बहुत कम है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपका जो विजडम है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो ट्राई टू बी गुड लिसनर। सुने लोग क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है जो आपको लेना है, अपनी आत्मा में, अपने जहन में डालना है। सो ट्राई टू स्पेंड एज मच एज टाइम लिसनिंग टू पीपल, रीडिंग बुक्स, डूइंग मेडिटेशन, trying to learn new things, trying to do whatever you always wanted to do and you couldn't do it because of time frames. I think that's the best way, according to me, to reinvent yourself and you make yourself mentally and emotionally strong. And above all this, it's very important that you have to believe in giving. आप लोगों को क्या दे सकते हैं? आज हमारा सब्जी वाला, हमारा वॉचमैन हमारा इंतज़ार करता है कि आवाज़ देता है कब सब्जी लेने आओगे, या वॉचमैन आपका इंतज़ार करता है जब आप आओगे, आपको सैल्यूट मारता है। आपने कितने लोगों ने आप में से उसको जाकर हर रोज़ आप कभी चाय का कप भेजते हैं, या कभी भाजी वाले को आपने चाय भेजी हो कि भाई आप रोज़ हमारी गली में भाजी बेचने आते हो, आज आपके लिए मैंने चाय भेजी है। तो बहुत कम लोगों ने दी होगी। तो आई वुड से कि ट्राई टू सरप्राइज पीपल विद योर गुडनेस। वो एक्सपेक्ट ना करें कि अरे यार सोनू ने या किसी ने भी अरे मेरे लिए चाय का कप भेजा। वो चाय का कप उनके जहन में पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो ताज़ ज़िंदगी रहने वाली है। आपने उससे कम भाजी खरीदी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक दिया हुआ चाय का कप उसे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। एक एक्स्ट्रा मील बनना ज़रूरी है हर हिंदुस्तान में किचन में, चाहे वो किसी भी स्तर का इंसान हो, कितना भी सक्सेसफुल हो। अगर आपके किचन में एक एक्स्ट्रा मील बनता है, सो यू विल फील सो सेटिस्फाइड बाय हेल्पिंग समवन कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सो पाएगा अगर एक मील एक्स्ट्रा बनता है। सो आई वुड से आपको प्रॉमिस करना है अपने आप को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से, एंड देन यू सी हाउ लाइफ चेंजेस अराउंड यू। So just try to help others, be kind, be humble, stay grounded, and that's the only way to stay emotionally, mentally very, very strong. God bless you. Om Sai Ram. थैंक यू वेरी मच ब्रदर सोनू सूद। आपने हमें बहुत सुंदर इंस्पिरेशंस दी कि कैसे हमें ये टाइम अपने लोगों के बीच, अपने परिवार वालों के बीच बिताना चाहिए, कैसे हमें इस टाइम में अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, नई से नई चीज़ें सीखनी चाहिए, मेडिटेशन में टाइम डिवोट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के सोनीपत से आदरणीय ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई जी। आप सोशल सर्विस विंग के नेशनल वाइस चेयरपर्सन हैं, सोनीपत रिट्रीट सेंटर के आप डायरेक्टर भी हैं, और साथ में ब्रह्मा कुमारीज़ के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, उत्तराखंड स्थित अलग अलग ब्रांचेस के आप जोनल डायरेक्टर भी हैं। आपकी पहचान आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आप ज्ञान रत्नों से हमेशा अमीर रहते हैं। आइए आपसे सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस का एम एंड ऑब्जेक्टिव। ओम शांति। बहुत ही खुशी की बात है
कि आज अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हमारे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए भाई और बहनें आज इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया है 3 दिन के लिए। और इसकी थीम जो मेन थीम रखी गई है वो समय के अनुसार बहुत अच्छी थीम रखी गई है, फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर। वाह, ये अंदर इसका थीम रखी गई है कि भाई जो भविष्य है आप उसको डरो नहीं, बस अच्छा ही होगा। अंदर इस भावना से आप जीवन गुजारो, भय से मुक्त रहो। मैंने देखा है कि लोगों के अंदर आज कितना भय है। ठीक है, ये बीमारी ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है, बीमारी ऐसी है, मगर हमें डरने की क्या बात है। हम सावधानियां रखें वो अच्छी बात है, जो सावधानियां वो रखनी चाहिए। इसलिए समाज सेवी संस्थाओं का जो हमारे मुख्य भाई बहने हैं, सोशल लीडर्स को, सोशल वर्कर्स को, आज इस समय पर उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, उनकी सेवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं जानता हूं कि काफी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आज इस समय पर समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। आज कितनी कठिनाइयां आप देखो, खास तौर पर हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस, कितनी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, कितनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारोबार सब आज रुके हुए हैं। और कितने हमारे जो वर्कर्स, खास तौर पर जो फैक्ट्रीज और उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, आज उनके लिए कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है। कितना भी सहयोग सरकार भी दे रही है, मैं जानता हूं, मगर आप देखिए परिवार को बिना कारोबार के, बिना पैसा कमाए के अपने परिवार को चलाना। इसलिए आज लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव को लौट रहे हैं। क्या कारण है अंदर में? क्योंकि अपने परिवार को 2 रोटी भोजन देना बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है आज देखिए। इसलिए ऐसे समय पर हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है हर प्रकार से, भिन्न प्रकार से वो सहयोग दे रहे हैं। ऐसे समय पर जिन लोगों को आवश्यकता है उसको इस चीज का बहुत जोर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां पर वो लोग जो हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है खाने पीने की, उनके लिए उनका ध्यान है, मगर मैं कहूँगा इस समय पर जो हमारे मानसिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, अंदर भय पैदा हो रहा है, अंदर में बहुत अंदर कठिनाई है। अंदर कोई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, कई कारणों से, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन से जा रहे हैं या किसी और वजह से जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये सेवा की भी बहुत जरूरत है इस समय पर। इसकी ओर भी हमारा समाज सेवी संस्थाओं का ध्यान जाना चाहिए। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के हमारे बहनें और भाई जगह जगह पर, सारे देश विदेश के अंदर ये सेवा जो कर रहे हैं, ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है कि लोगों के अंदर ये जो भय पैदा हो रहा है, आशंका पैदा हो रही है, कठिनाई पैदा हो रही है, चिंता का वातावरण बना हुआ है, उसके अंदर उनको विश्वास पैदा करे, उनके अंदर ईश्वर का विश्वास पैदा करे, ईश्वर के साथ जोड़े उन्हें। ईश्वर की शक्ति बड़ी भारी शक्ति आप सब जानते हैं, इसलिए उनके अंदर ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए कुछ काम करें, उनको अपनी सही पहचान दें। अरे क्या बात है, ये चीज ठीक है, आई है, इसको हम फेस करें, चैलेंज आइए फेस करें, मगर अपने स्वरूप में भी समझे हम
ये जो टाइम मिला हुआ है कि अपने घरों घरों में लोग काफी समय दे रहे हैं, परिवार के साथ दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसे मौके पर वो कुछ इसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं कि इसको किसी और जो आज तक उन्होंने समय नहीं दे पाए अपने कारोबार व्यवहार के कारण किसी वजह से, ये बहुत अच्छा है कि परिवार के साथ समय दे रहे हैं और कुछ आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करें। मानते तो है, वो आत्मा भी मानते हैं, बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, मगर उसको जानने की कोशिश करें अंदर में क्या चीज है ये, उसका अनुभव करने की कोशिश करें कि इसमें आध्यात्मिकता में कितनी ताकत है, शक्ति है, आत्मा में और परमात्मा में ट्रस्ट विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। हम मानते तो हैं एक ईश्वर को ऑलमाइटी मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सुख शांति आनंद का भंडार मानते हैं, हमारे विश्वास तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर वो जो विश्वास है हमारे कि ईश्वर बड़ी भारी ताकत है, ऑलमाइटी है, तो उस शक्ति का हम प्रयोग करें, अनुभव करें, हमें अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके उस ईश्वर से शक्ति लेवें, तो आप देखिए ये जीवन कैसे हो जाएगा, कितना सुख शांति में आनंद का जीवन हो जाएगा अंदर में। जो होना है जैसे ट्रस्ट पैदा होगा ना, और जो स्पिरिचुअलिटी के ट्रूथ्स हैं उनको जानने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता के कुछ ट्रूथ हैं, कुछ ऐसी चीजें सिद्धांतिक है जिसे हमें अगर हमारी समझ में बात आ जाए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अब ये कह रहे हैं लोग, गीत गा रहे हैं लोग, बनी बनाई बन रही, क्या मैंने इसका भाव क्या समझने की जरूरत है। और ये भी लोगों का विश्वास है कि होनी होके रहती है, क्या मैंने। तो जब चीजें ऐसी अंदर में हम समझ रहे हैं तो वो हमारी समझ हमें शक्ति देवे, हमारी समझ हमें ताकत देवे, घबराने की क्या बात है। इसलिए ये टॉपिक रखा है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर। हम भविष्य को जो भी चीजें कुछ हमारे सामने आ रही हैं उस चैलेंजेस को हम फेस करें, बोल्डली फेस करें, अच्छी तरीके से, शक्ति से। घबराने डरने की कोई बात नहीं। अगर हम घबराएंगे डरेंगे तो उससे और ही कठिनाई ज्यादा पैदा हो जाती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले कहते स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम, अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए तो पहले तो मन का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होना चाहिए ना, हमारी अंदर की शक्ति। शरीर की शक्ति का भी ध्यान रखें हम, उसका भी पूरा ध्यान रखें जो कुछ कर सकते हैं, मगर अपनी मानसिक स्थिति का भी तो इम्यूनिटी सिस्टम, मानसिक संतुलन भी अगर ठीक नहीं रहेगा तो कितनी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। आप देखिए एक घर का बड़ा व्यक्ति है, माँ बाप है, अगर वो चिंताग्रस्त रहती है तो परिवार का क्या हाल होगा। अगर वो आशंकित रहती हैं, भयभीत रहती हैं तो उसके परिवार का क्या हाल होगा। ऐसे समय पर अपने बच्चों को, परिवार को तो बहुत शक्ति की देने की जरूरत है, और वो शक्ति ईश्वर से प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये समय जो बीत रहा है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ समय दे करके देंगे तो ये समय तो क्या है, जो चीज आई है वो जाएगी, आज नहीं तो कल। ये समय तो बदलेगा ही, बदलना ही है। ये सिल्वर लाइनिंग इन ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये अंदर बेशक इतने गहरे बादल हैं अशांति के, कष्ट के, मगर हमें उसके अंदर प्रकाश दिखाई देता है कि अच्छे दिन आने ही हैं और आएंगे ही। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई जी। आपने हमें बताया कि जो होगा अच्छा होगा, ये सोच हमें भय से मुक्त रखेगी। आपने कहा कि आज समाज को जो मानसिक कठिनाइयाँ हैं, चिंता है, डर है, उससे मुक्त करने की आवश्यकता है और लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे अगले वक्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मंच पर आते ही एक अनोखी छटा बिखर जाती है। मैं बात कर रहा हूँ
परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी की। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी ब्रह्मा कुमारीज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मुख्य ट्रस्टी हैं। मंथली मैगजीन वर्ड रिन्यूअल के आप चीफ एडिटर हैं। 1959 में आप इस संस्था से जुड़े और आपका उदार हृदय आपको हर दिन ऊंचाइयों तक लेके गया। आप मुश्किल से मुश्किल बात को भी बहुत आसान तरीके से कह देते हैं। तो आइए आपसे ही सुनते हैं आपके उद्गार। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के अति स्नेही प्रिय बहनों और भाइयों, सोशल सर्विस विंग के द्वारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जिसका विषय है भय मुक्त जीवन, इंग्लिश में बोला है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर। इसमें भाग लेने वाले समाज सेवा से संबंधित, चाहे रोटेरियन हैं, चाहे लायंस क्लब के मेंबर हैं, चाहे और कई सामाजिक सेवा की संस्थाओं के मेंबर हैं, आप सबका इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि हमारी जो सोशल सर्विस विंग है, जिनका लक्ष्य ये है कि जो समाज सेवा में अपने आप को अर्पित करके चल रहे हैं, उनकी सेवा करने के निमित्त उनको भी आवश्यकता रहती है कुछ, तो इस सेवा के निमित्त जो प्रभाग है, विंग है, उनके चेयरपर्सन हमारी संतोष बहन बॉम्बे से, वाइस चेयरपर्सन भ्राता अमीर चंद जी चंडीगढ़ से, और नेशनल कोऑर्डिनेटर भ्राता प्रेम सिंह भाई गुलबर्गा से, और मधुबन हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर अवतार भाई, तथा आपके साथ जो भी आपके विंग के हर एक जोन के अंदर मुख्य मेंबर्स हैं कमेटी के, और सब साथियों को बहुत बहुत मुबारक है। अब ये जो बात है भय मुक्त जीवन, फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, ये तो बड़ा बहादुरी का काम है। बिना डर के, निडरता से जीवन को व्यतीत करना, जीवन जीना जिसको कहा जाए। कहा जाता है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टन,
What is certain is future is uncertain. इस चीज़ को स्वीकार करके अगर हम अपने आप को इस योग्य बना सकें कि अनसर्टेनिटी को हम नॉर्मल लाइफ का अंग मान लें और हर समय कोई भी चुनौती आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मत से काम लें, उसके लिए अपने कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ अभ्यास वो करना होता है। पहली बात है भय मुक्त होना। भय मुक्त हो ही तब सकते हैं जब आपको बाहर और अंदर की सिक्योरिटी की फीलिंग आती है और फिर इसके साथ में आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी की शक्ति भी होनी चाहिए। जितनी पॉजिटिविटी की शक्ति आपके अंदर होगी उतना आप हर एक बात को साक्षी होकर के देखेंगे और उस समय जो आवश्यक कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने अपनी सेवाओं के लिए एक स्थान नदी किनारे अभी नया बनाया है और उसका नाम रखा है मानसरोवर। तो मानसरोवर की बिल्डिंग्स अभी तैयार हुई ही हैं और ये कोरोना वायरस इसके कारण बहुत सारे भाई बहनें, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ इंडिया से जब लौटते हैं तो उनमें से किसी न किसी को कोरोना वायरस का रोगी पाया जाना बड़ी, एक तरफ तो बड़ी चुनौती की बात है, लेकिन हमारे यहाँ के एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, यूआईटी के सेक्रेटरी, आप सब ने बड़े प्यार से, बड़ी भावना से एक स्थान ऐसा हमसे चाहा जहाँ पर हम कोरोना के पीड़ित मरीज़ों को रख सकें। तो आपस में यही राय हुई कि इस समय ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो और 800 बेड की बिल्डिंग्स ऐसे कोरोना वायरस से पीड़ित जो भी मरीज़ आते हैं उनको सुचारू रूप से रहने
और उनके लिए भोजन का प्रबंध वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। समाज सेवी भाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और आप सब जो सुन रहे हैं मुझे, आप भी इसी तरह से कोई किसी क्लब के द्वारा, कोई किसी क्या कहें अपने संगठन के द्वारा सेवा कर रहे हैं। इसमें इतना ज़रूर कहेंगे कि इन सेवाओं के साथ मनोबल सदा ऊंचा बना रहे, उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन का भी साथ में अगर जोड़ हो जाए, चाहे स्कूल्स के अंदर भी, चाहे आपके क्लब के अंदर भी, चाहे और भी घरों में भी, तो परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ मन लगाना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। वो अगर सहज रीति से आप, जिसको कहा ही जाता है सहज ज्ञान और सहज राजयोग, उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दें तो आपका मनोबल बहुत बहुत ऊंचा हो जाएगा और फियरलेसनेस लाइफ में आ जाएगी। किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। और देखा गया है कि जो बहुत डरते हैं ये कहावत है, जो डरता है सो मरता है, लेकिन जो हिम्मत से काम लेते हैं, परमात्मा को अपने दिल में बिठा करके उनकी शक्ति का पूरा लाभ लेते हैं, ऐसे भाई बहने युग युग जीते हैं। तो आप सब ऐसे युग युग जीने वाले भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत आपकी इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए मुबारक हो। और मैं समझता हूँ अवश्य ही जो आपके इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पीकर्स हैं, बड़े अनुभवी भाई बहने हैं, और वो ज़रूर आपको इस बात पर फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, बहुत सुंदर विषय लिया है। तो इसके लिए मैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको भी मुबारक देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी। आपने हमें सहज ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास से मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए और निर्भय बनने के लिए मेडिटेशन सीखने की सुंदर प्रेरणाएं दी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि रोटेरियन गजेंद्र सिंह नारंग जी। आप रोटरी 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और टोटल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम के प्रति आपकी शुभकामनाएं सुनते हैं। ओम शांति। मैं गजेंद्र सिंह नारंग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल 3040 ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के इंदौर जोनल सेवा केंद्र ओम शांति भवन से लगभग पिछले 11 साल से संपर्क में हूँ और वहाँ के काफ़ी सारे जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं शामिल होता रहता हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी आरती दीदी व रोटरी क्लब ऑफ इंदौर प्रोफेशनल्स के चार्टर प्रेसिडेंट तथा मेरे कार्यकाल में डिस्ट्रिक्ट के चीफ सार्जेंट एट आर्म्स राकेश भमोरिया जी ने मुझे काफ़ी समय पहले ही कहा था कि सोशल विंग की एक कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में होने जा रही है और मुझे उसमें शामिल होना है। मैंने उन्हें बहुत ही खुशी हाँ कर दिया था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसमें शामिल हूँ, परंतु साथियों, चूँकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 से हम सभी जूझ रहे हैं और ऐसे समय में अब यह कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं हो रही है, परंतु
ये कॉन्फ्रेंस जो ऑनलाइन हो रही है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि वर्तमान में जो आपकी संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं, राजयोगिनी हृदय मोहिनी गुलजार दादी जी, वे जब इंदौर में आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल फॉर बेटर वर्ल्ड में आई थी, मुझे याद है 11 अक्टूबर 2009 अभय प्रशांत स्टेडियम में उस समय यह कार्यक्रम हुआ था। मैं उस समय रोटरी क्लब ऑफ इंदौर प्रोफेशनल्स का अध्यक्ष था और उसमें मैं भी उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन के लिए उनके साथ उपस्थित रहा था। मेरा सौभाग्य है कि दादी जी के साथ तथा मेरी माता जी श्रीमती मनवीर कौर, जो कि पंजाबी महिला समाज की सचिव भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, उपस्थित थी। वो इस भव्य कार्यक्रम में हमने दादी गुलजार जी के आशीर्वचन सुने थे। जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस का विषय है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और आज के समय में जब कोरोना वायरस से हम सभी जूझ रहे हैं, कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में एक आतंक मचा हुआ है, उस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं, अपनी इनर विल और हमारी जो शक्ति है उसे और दृढ़ करें, मजबूत करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस का संबंध हमारे शारीरिक पूरे पुनर्नियोजन से तो है ही, परंतु साथ ही इसका हमारे मन पर और हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर रहता है। हम क्यों डरते हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा है? क्योंकि हमारा जो मन है वह सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। जरा सी भी बात अगर इस तरह की कहीं भी हम टीवी पर या हमारे आसपास सुनते हैं तो मन एकदम से विचलित हो जाता है और कई तरह की अलग अलग बातें हमारे साथ मन में आती हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। यह हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, वह हमारे मानव सभ्यता के सामने आई है, कठिन से कठिन आई है, पर हमने उस पर विजय प्राप्त की है और हम आगे बढ़े हैं। तो वर्तमान में जो कोविड-19 है, इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कोलकाता में, उसमें रोटरी इंटरनेशनल और हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम के राजयोगी मृत्युंजय भाई ने एक MOU साइन किया था, जिससे कि रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से शेखर मेहता जी जो आने वाले हैं फ्यूचर में, वे थे, और साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवि लंगर जी उपस्थित थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यह एक MOU साइन किया था और उस समय भी मेरी वहाँ पर आप सभी से मुलाकात हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्म कुमार अमीर चंद्र भाई जी को, प्रेम सिंह भाई को, ओंकार भाई को, ब्रह्म कुमार अवतार भाई को तथा सोशल विंग की चेयरपर्सन राजयोगिनी संतोष दीदी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कोविड-19 पर हम विजय प्राप्त करने के बाद जल्द ही साथ में एक बड़े भव्य कार्यक्रम में मिलेंगे, साथ में ही उस कार्यक्रम को करेंगे। धन्यवाद। जय रोटरी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन गजेंद्र सिंह नारंग जी, आपने हमें रोटरी की सेवाओं के बारे में जानकारी दी और कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। आइए अब आपको ले चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर। वहाँ से हमारे बीच जुड़ रहे हैं परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के जोनल डायरेक्टर हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा स्थित हमारे सेवा केंद्रों की आप इंचार्ज हैं। आप सोशल विंग के नेशनल चेयरपर्सन हैं। आप संस्था की वरिष्ठ बहनों में से एक हैं। आप ममता की मूरत हैं और खुश नसीबी की सूरत हैं। आइए आपसे सुनते हैं कॉन्फ्रेंस के प्रति आशीर्वचन। ओम शांति। कहा जाता है सब दिन होता न एक समान। हमेशा हम लोग कॉन्फ्रेंस में आपस में सामने एक दो के मिलते हैं, परंतु इस बारी हम ऑनलाइन आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा समय वैसे साधन यूज़ करने पड़ते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में चारों तरफ लोग बहुत भयभीत है, हैरास में हैं,
निराश हो गए हैं, क्योंकि आजकल का वातावरण जो है वो बहुत टेंशन पैदा करने वाला वातावरण है। आजकल की परिस्थितियों को देख करके लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही हलचल में आ रही है, परंतु ऐसी हलचल की स्थिति में हमें निगेटिव विचार करने के बजाय पॉजिटिव विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों के मन में ये उठता है कि अगर हमें कुछ हो जावे तो क्या होगा। ये जो भी हलचल होती है, जो भय होता है, टेंशन होता है, उसका कारण यही है मैं और मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपस में देशों का भी देखते हैं तो कितनी गर्मा गर्मी चल रही है। तो ऐसा वातावरण में सबको स्वतः ही विचार आते हैं कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो ये सोच सोच के मनुष्य, कहा जाता है, सांप नहीं मारे परंतु सांप का भय मारता है। ये भय युक्त सोचने के कारण उसका असर मनसा के ऊपर होता है। दिन प्रतिदिन हमारा जो मनोबल है वो गिरता जाता है। इसीलिए मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हमारे में आत्मविश्वास है, परमात्म विश्वास है, तो कैसी भी परिस्थिति आने दो, उस परिस्थिति में आप अचल और अडोल रह सकते हैं, भयमुक्त रह सकते हैं। इसीलिए एक काम आप कीजिए, सदैव आप पॉजिटिव सोचिए, सदैव सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को साथ में रख करके उसकी याद में रह के कर्म करिए। और सदैव ये याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के जो बच्चे हैं, हमें कुछ भी हो नहीं सकता है। तो जब ये दृढ़ संकल्प हमें होता है, ये आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास के आधार पर ही हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल के द्वारा हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। और हमेशा गायन भी किया जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगी ये परिस्थितियों के आंधी और तूफान। ये आंधी और तूफान आपको रोकेंगे नहीं, आपको गिराएंगे नहीं, परंतु आंधी जैसा उड़ा करके ले जाती है, वैसी ये आंधी तूफान जो परिस्थितियों को है, ये हमको आगे ही बढ़ाएगी परंतु पीछे नहीं हटाएगी। जब ये हमारा अपने ऊपर विश्वास होता है, ये जो सृष्टि का ड्रामा है, इसके ऊपर जब हमारा विश्वास होता है, इस विश्वास के आधार पर हमारी विजय जरूर होती है। इसीलिए आप ईश्वरीय याद में रहिए, अपना स्वचिंतन करते रहिए, परमात्म चिंतन करते रहिए और निश्चिंत रहिए, आपकी विजय जरूर होगी। क्योंकि जीवन एक संग्राम है, तो यहाँ पर हमें इन परिस्थितियों से लड़ना है, परंतु लड़ने के समय हमारे अंदर निर्भयता, हमारे अंदर हिम्मत, ये जो दो गुण हैं, अगर इनको हम साथ में रखते हैं तो हमारी कभी भी हार हो नहीं सकती है। तो इस बात को सदैव याद रखते हुए आप अपने जीवन को परिवर्तन करके और बहादुर बन करके आने वाले समय को आप मुकाबला करिए, अपने वर्तमान को भी सुधारिए और भविष्य को भी सुधारिए। यही हमारी आप सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना है। इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग सीख करके अपने अंदर बल भर करके वातावरण को परिवर्तन करने की भी हिम्मत रखिए। हम जैसा शांति में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वैसा वैसा वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है। और ये जो अभी समय चल रहा है, जो हमारे प्रतिकूल है, वो धीरे धीरे ये समय स्वतः ही अनुकूल हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। अभी हम संतोष दीदी जी के द्वारा सुन रहे थे कि हलचल वाली परिस्थितियों में भी हम अचल अडोल और निर्भय रह सकते हैं, यदि हमारे पास आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास होगा। हम हमेशा नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचेंगे तो हम जीवन में खुश रह सकते हैं। आज के सम्मेलन के विशेष अतिथि इंदौर से हमारे बीच जुड़ रहे हैं माननीय भ्राता शंकर लालवानी जी।
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप अपने उद्गार इस कॉन्फ्रेंस के प्रति हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति। माउंट आबू में जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं शंकर लालवानी, सांसद इंदौर, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका। हमारे इंदौर जोन की ब्रह्म कुमारी केंद्र की आदरणीय आरती दीदी का आशीर्वाद हम सब पर है और साथ ही श्रीनगर केंद्र की आदरणीय मीरा दीदी का भी मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है। माउंट आबू केंद्र द्वारा जो कि समाज सेवा के रूप में जो ये कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जा रही है, वास्तव में इससे पूरे समाज को और ख़ास करके जो अभी ये वर्तमान समय चल रहा है कोरोना का, उस कोरोना में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, और मैं कहना चाहूँगा अभी पर्यावरण दिवस निकला है 5 जून। ये पर्यावरण प्रकृति का पर्यावरण दिवस है, लेकिन मानव का जो पर्यावरण है, मानसिक पर्यावरण, उसको सुधारने में हमारे ओम शांति भवन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मानसिक पर्यावरण सुधारने में। और हमने देखा अभी लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, उसमें हमारे ओम शांति भवन की सभी बहनों भाइयों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के सेवा की। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा शिवानी बहन को सुनता रहता हूँ और नियम है, रात को जब घर आता हूँ तो पूरे दिन की जो थकान है, पूरे दिन की जो परेशानी है, जो मानसिक परेशानी है, जब उनको मैं सुनता हूँ, और अब तो मैं लेख भी समाचार पत्रों में उनके पढ़ता हूँ, और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप भी केंद्र पे जाएं। अगर केंद्र पे समय नहीं मिले तो कम से कम जो चैनल पे प्रवचन होते हैं वो सुने। और मैं भी एक प्रयास करूँगा कि इस लॉकडाउन के बाद माउंट आबू आऊँ और सबके दर्शन करूँ, और मानसिक इस जो वर्तमान में स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो केंद्र प्रयास कर रहा है, उसका लाभ मैं भी ले सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता शंकर लालवानी जी। आपके अमूल्य विचार हमने सुने। आपने बताया कि मानसिक पर्यावरण को सुधारने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयास सराहनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कॉन्फ्रेंस की विशेष मेहमान चंडीगढ़ से ऑनरेबल जस्टिस बहन दया चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की सीनियर जज हैं और आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से अनेक सालों से जुड़ी हुई हैं। जब कभी हम आपको याद करते हैं, आप अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ आपका बहुत ही स्नेह है। तो आइए सुनते हैं आपकी शुभकामनाएं। All my respected sisters and brothers, future is always attractive. We hope for the future, we plan for the future, and we think something is going to happen which is very good in the welfare of the individual, for the society, and for the society, not only society but country as well. By considering these situations, everybody is looking forward as to what will happen in the future. As the people are suffering from COVID-19, everybody is uncertain by saying when, up to which period it will continue. Some people say that it will continue by the end of September. And thereafter, some say up to the end of December. And many people say, and just to make us mentally prepare, people say you will have to live with corona. What is this? That is a fear. If we define fear and understand the meaning of fear, that is uncertain situation.
when we are not in a position to think about the future. If we plan something, we are uncertain. We afraid of the consequences and the results. That is fear. अगर हमें लाइफ में असफलता भी मिलती है और असफलता से हमें डिस्करेज नहीं होना, उससे हमने सीखना है। अगर एक बार सफलता नहीं मिलती तो सेकंड टाइम हम ट्राई करते हैं, सेकंड टाइम के बाद भी थर्ड टाइम करते हैं। ये इस तरह से है जैसे कहते हैं लोग, दरवाजे बहुत हैं, आपका एक दरवाजा खुलता है तो बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। मान लो एक चाबियों के गुच्छे के अंदर 6 चाबियां हैं और आपने एक ताले को खोलना है। उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी उस ताले की है, तो उस ताले को खोलने के लिए खोलने वाले को ये नहीं पता वो कौन सी चाबी है। वो उसको ट्राई एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद और अप टू 6 तक भी वो कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ताला एक चाबी से नहीं खुलता, हो सकता है वो 6ठी चाबी से खुल जाए, लेकिन खुलेगा जरूर। इसका मतलब ये है कि आपके डोर, गुड डेज के डोर्स, सफलता के दरवाजे, आपकी अच्छे दिनों के दरवाजे खुलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है। इस उम्मीद के साथ, इस विचार के साथ, ये सोचते हुए कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, दैट इज ए पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ एक फ्यूचर की एक सुंदर सी इमेज, एक नया सवेरा जब आएगा वो जल्दी है, दूर नहीं है। इस उम्मीद के साथ मैं सोचती हूँ ब्रह्म कुमारीज एंड ब्रह्म कुमार जो मिशन लेके चले हैं, इससे ज्यादा बड़ा संदेश आज के इस टाइम में और किसी का हो नहीं सकता। ये संस्था जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बात करती है, ये संस्था हमेशा पीस, जब कहते हैं आई एम ए पीसफुल सोल, हमने कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना किसी से, कोई आलोचना नहीं करनी, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। तो हम अपने पाथ पर लोगों को सिखाते हुए अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ और ये होप रखते हुए कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और जो क्राइसिस हमारे सामने है या कोई डिफिकल्ट टाइम हमारे सामने है, उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक करेज के साथ और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, फिर फ्यूचर सबका ब्राइट है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल जस्टिस बहन दया चौधरी जी, आपकी ग्रीटिंग्स अभी हमने सुनी। निश्चय ही हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब हम आशीर्वचन सुनेंगे परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी से। आप ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं, आप यूथ विंग की नेशनल चेयरपर्सन भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के साथ मात्र 12 वर्ष की आयु में आपने आध्यात्मिक मार्ग में अपने कदम रखे और देश विदेश में ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। आपका जैसा नाम है, आप ज्ञान रत्नों की खान हैं। भले आज आपकी आयु 96 ईयर्स है, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं तो लगता है कि आप युवा हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय दादी जी से। कोरोना की बीमारी ने तो हर व्यक्ति को भयभीत कर रखा है। मनुष्य की जीवन में दुख, अशांति व भय बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति भय में जी रहा है, भय में खा रहा है और भय में सो रहा है। भविष्य अनिश्चित होने के कारण वह सोचता है कि हमारा आगे क्या होगा। निराश व उदास हो चुका है।
उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। हर अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। आने वाला समय बड़ा दर्दनाक होगा, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। हम देखें कि संसार के अंदर हमने कौन सी कमाई की। हम अपने में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ें। आप संकल्प कर लो कि मुझे ही समाज का सेवा करनी है या सबका भला मुझे करना है, तो भय कभी नहीं रहेगा। निडर बनने का सहज तरीका है कि ऐसा कर्म करो जो भगवान भी आपकी महिमा करे। एक बात से ज़रूर डरो कि मेरे से कोई भी ऐसी भूल न हो जो मुझे पश्चाताप करना पड़े। इसके लिए 5 विकार परमात्मा को दान में दे दो। मनुष्य को आप कितना भी धन दौलत सुख सुविधाएं दे दें, पर जब तक उसके मन में शांति नहीं होगी, तब तक वह भय मुक्त नहीं बन सकता। हम अपने आप को जानें, मन को श्रेष्ठ बनाएं, मन को अंदर आध्यात्मिक जागृति का दीप जलाएं और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, तो भययुक्त भयमुक्त जीवन बना सकते हैं। आज समाज, परिवार व व्यक्तिगत जीवन में भय व चिंता है कि कल क्या होगा अथवा 2020 में क्या होगा या आने वाली पीढ़ी का क्या होगा या हमारे बच्चों का क्या होगा। एक तरफ जहाँ भय है, वही दूसरी ओर कंपटीशन भी है कि मेरे पास दूसरों से अच्छा घर हो, कार हो, पद व नौकरी होनी चाहिए। वास्तव में डर उसे होता है जो अंदर से कमज़ोर होता है। इम्तिहान से वे डर करते हैं जिनकी पूर्व तैयारी नहीं होती है। इसलिए भययुक्त बनने की भी हम पूर्ण तैयारी करें। वास्तव में भय और किसी का भी नहीं है, बल्कि अपनी कमज़ोरियों का ही भय है। हमें भय रूपी भस्मासुर को भस्म करना ही होगा। यह हमें पक्का याद रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वचन हमें सुनने को मिले और उनसे हमारी झोली आज भरी है। आपने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, उन्हें हम जीवन में उतारेंगे। आज सोशल लीडर्स की ई कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में आप सभी ने हिस्सा लिया। ये त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन और चलेगी। कल और परसों हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ लेंगे। कल शाम को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।